हेलो बच्चों, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों, जेई एडवांस 2023 एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 हो चुका है और जैसा कि सुनने में आया है हमारे सूर्य सर, अमित सर कि बच्चों को बड़ी परेशानी हुई पेपर 2 में और बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगा है एज कंपेयर टू पेपर 1, राइट? तो अगर आपको ही पेपर काफी डिफिकल्ट लगा है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों सभी को जरूर बताना है, ठीक है? तो चलिए इस छोटे से वीडियो में एनालिसिस आपके लिए लेकर आए, कंसाइज एनालिसिस, ताकि आपको बड़े बड़े स्टूडेंट रिएक्शन वीडियोस देखने ना पड़े और आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो बच जाए। तो देखो, सबसे पहले हमारे जो अमेजिंग मैथमेटिक्स फैकल्टी है अमित माला सर, वो आपको बताने वाले हैं पेपर के पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में, एंड उसके बाद हम लोग भी आपको कुछ बताने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चों, जो टोटल मार्क्स हैं वो वहाँ पर भी पेपर 1 जो था उसमें 180 मार्क्स के थे और यहाँ पर भी 180 मार्क्स का टोटल पेपर था आपके पास में, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो भी सेम ही रहे दोनों में। 51 क्वेश्चन वहाँ थे, 51 क्वेश्चन ही यहाँ पर आए। अब देखो, सबसे पहली चीज़ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, जिसको बच्चे काफ़ी इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि जे एडवांस में सिंगल करेक्ट तो कहाँ ही आएंगे। तो अगेन बच्चों, इस पेपर में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए और इनकी जो मार्किंग है वो +3 एंड -1 रही है। इस बार मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन यार दोनों ही पेपर में रिलेटिवली कम देखे गए। इस पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पे -2 जो था वो नेगेटिव मार्किंग थी और +4 पॉजिटिव के लिए था, और यहां पर भी पार्शियल मार्किंग थी जो वो भी इंक्लूड थी। इसके अलावा न्यूमेरिकल और इंटीजर, इसमें सिर्फ इंटीजर पूछे गए, न्यूमेरिकल यानी कि डेसिमल टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और यहां पर ये भी बच्चों 6 क्वेश्चन पूछे गए जिनकी मार्किंग जो थी वो +4 एंड 0 थी, यानी कि अगर गलत कर दिया तो नेगेटिव नहीं मिलेगी, तुक्का आप मार सकते थे। इसके अलावा बच्चों जो पेपर 1 और पेपर 2 में जो पैटर्न में डिफरेंस आया वो था यहाँ पे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन जो पहले पेपर में नहीं थे। तो 2 पैराग्राफ बच्चों यहाँ पे पूछे गए जिसमें दोनों में 2-2 क्वेश्चन थे, और ये नॉर्मल वाले पैराग्राफ नहीं थे। जैसा कि जे एडवांस में एक बार पहले भी ये चीज हो चुकी कि पैराग्राफ में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही इस बार भी पूछे गए, और न्यूमेरिकल में भी अप टू 2 डेसिमल जो वो आपको आंसर देने थे। और जैसा कि यार न्यूमेरिकल थे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो वो नहीं रही थी, और सही करने पे +3 मार्क्स जो आपको मिल रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेटेज। वेटेज के बारे में हमें सूर्य सर, आर अमेजिंग फिजिक्स फैकल्टी, सर आप बताइए बच्चों को। सर सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे सर ने अभी आप लोगों से पूछा कि भाई पेपर कैसा आया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ में कई स्टूडेंट ने कहा है सर 1.5 टाइम्स डिफिकल्ट था पेपर 1 से, जो कि ऑब्वियसली होना ही था। अगर पेपर 1 थोड़ा सा आसान है तो पेपर 2 उसको डिफिकल्ट बनाना ही है। सो गाइस, अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स के अंदर, तो आपने बताया था कि जो पेपर 1 था उसके अंदर 11th का पोर्शन ज्यादा था, यहाँ पे 12th के पोर्शन से ज्यादा पूछने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं ये पेपर शायद इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे फ्लूइड्स को इंक्लूड कर दिया गया है पेपर 2 में, जहाँ पे एक पैराग्राफ से सवाल आया था और साथ ही में एक सिंगल करेक्ट से सवाल आया था। दैट्स व्हाई दिस बिकम अ लिटिल बिट टीडियस एंड डिफिकल्ट। बात करते हैं अगर अपन केमिस्ट्री के, तो जैसा कि पिछले पेपर में केमिस्ट्री से 7 सवाल आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 7 सवाल आए थे, यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4 सवाल आए हैं। और इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दिया गया है, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से +4 सवाल आ रखे हैं, और फिजिकल से 7 सवाल, इनऑर्गेनिक से 7 सवाल हैं। जैसा कि आपको पता है, हर बार इनऑर्गेनिक से केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां से भी 2 और 1 सवाल आ रखे हैं। वापस से अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो मैथ्स में देखेंगे वापस से यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया गया है। स्टिल कैलकुलस से 3 सवाल हैं, बट इस बार पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के 5 सवाल दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। साथ ही साथ में वेक्टर थ्योरी के 2 सवाल, सीक्वेंस के 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल, और फिर आखिरी में स्टैटिस्टिक्स से 1 सवाल जो आपका न्यूली एडेड सिलेबस था। और आई होप अमित सर के उस वीडियो से आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ हो। हाँ बच्चों, देखो जिन जिन ने सर लोगों का वीडियोस देखा है, मतलब होपिंग दैट वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैथमेटिक्स में खास बात यही है कि वही सर्टेन अपना कौन सा स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आया है बच्चों। केमिस्ट्री में मैं 1-2 बातें ऐड और करूंगा कि इसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिक्स करके, जैसे मोल कंसेप्ट को मिक्स करके ऑर्गेनिक के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स किया गया है, जैसे कि ट्रेंड चल भी रहा था। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में अपना केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन तो आ ही आए हैं। अब बच्चों इससे आगे हम बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 1.5 गुना, यानी पहले से काफी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी लग रही है पेपर 2 में। अच्छा, एक बात सर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन आप देखोगे ना बहुत सारे, तो कमेंट सेक्शन में हर बच्चा बोल रहा होगा मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं ना। हर बच्चा AIR-1 बनने वाला होगा, ठीक है? तो भाई इस भ्रांति से दूर रहिएगा। मैं खुद का बता देता हूँ, जब मेरा जेईई एडवांस हुआ था और मेरे मार्क्स बन रहे थे अराउंड 220 के आसपास बन रहे थे आउट ऑफ 552 मार्क्स, है ना। तो लेकिन सब बोल रहे थे कि 250 तो मतलब आसानी से आ जाएंगे। हमें तो ऐसा फील होने लगे थे कि कट ऑफ ही 250 जाएगा, राइट? लेकिन कट ऑफ गया अराउंड 150 के
के आसपास कट ऑफ गया। तो सब बच्चे बोलते बहुत कुछ है कि एडवांस के बाद ऐसा है, लेकिन असल में बढ़िया स्कोर करने वाले बहुत कम जनता होती है, ठीक है। तो डोंट वरी, इतना हाई कट ऑफ तो ज़्यादा का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, तो हम उसके बारे में वीडियो भी लेके आएंगे। तो डोंट वरी अबाउट द यूट्यूब कमेंट्स, वो तो मतलब यार फ्री क्या है, मतलब कुछ भी कोई भी कुछ भी कह सकता है ना, डेमोक्रेसी है ना। तो आपको बहुत सारे AR1 मिल जाएंगे नीचे अभी कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हैं कि मैथ्स में अगेन अमित सर मतलब बहुत ही प्रसन्न है इस चीज़ से कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है एंड उनको क्वेश्चंस लाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है वो मज़ा सिर्फ इनको नसीब नहीं होगा, हमें भी होगा। तो अगर आपको लगता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, कुछ खास थे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना। उनके रिलेटेड हम वीडियो सबसे पहले लेकर आएंगे आपके लिए उन सबसे खास कॉन्सेप्ट्स पे। ओके बच्चों। एंड सर इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ रफ शीट्स बच्चों को वही मिली थी, 50 मिली थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था उन बच्चों को जिनका पीसी में कुछ गड़बड़ आ गई थी, तो उनको हेल्प मिली थी, तो उन्हें सपोर्ट किया था। टेक्निकल ग्लिचेस ऐसा नहीं आए थे, कोई खास ऊट पटांग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इन जनरल बच्चों ने मना किया है। लेकिन स्टिल आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सर लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा ATP स्टार टीम की तरफ से, क्योंकि आपका JEE एडवांस का एग्जाम हो चुका है। सो गाइस जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, एंजॉय योर टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट बच्चों। अब आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन को देख के, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया हर कोई AR1 आने वाला है। ओके बच्चों, बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, लव यू ऑल एंड ATP स्टार कोटा टीम इज ऑलवेज विद यू, लव यू ऑल।